आज हम सीके पांडे सर के यहाँ आए हैं इंटरव्यू के लिए। आप लोग को पता है कि जो भी एक वीडियो मैंने डाला था डुमरांव के टॉप 10 टीचर, जिसमें कुछ शिक्षक को जिनके बारे में मुझे जानकारी थी, तो उन शिक्षकों का मैंने तस्वीर उसमें डाला था और कुछ शिक्षकों का तस्वीर मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे जितना जानकारी था उसके मुताबिक मैंने काम किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं गलती किया हूं, तो इसके लिए जिन शिक्षकों का तस्वीर उसमें नहीं है तो मैं माफ़ी मांगता हूं उन शिक्षकों से। और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि उन हर शिक्षकों के पास मैं जाके इंटरव्यू कर पाऊं और सभी जानकारी, जो भी जानकारी है वो सही हम बच्चों तक दे पाएं। अभी आते हैं सीके पांडे सर के पास और मिलते हैं कि सीके पांडे सर कब से पढ़ा रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस क्या है और कब से साफाखाना रोड में पढ़ा रहे हैं। रहा सवाल कि सीके पांडे सर के बारे में भी मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसके लिए सीके पांडे सर से मैं माफ़ी मांगता हूं कि सर मुझे माफ़ किया जाए, क्योंकि मुझसे तो गलती हो गया है। तो मैं आपसे इसके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे माफ़ी दें। तो सर से जो मैंने क्वेश्चन किया मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सर आप कब से साफाखाना रोड में पढ़ा रहे हैं और आप कब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये जानना सभी छात्रों को और शिक्षक लोग भी जान जाएं कि कब से किसका क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो आपके YouTube के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आलोक जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये सीरीज का शुभारंभ किया, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो हैं उनको समाज के सामने रूबरू लाना बहुत ज़रूरी है कि उनका अनुभव किस प्रकार रहा है और उन्होंने बच्चों को अपनी सेवा कितने वर्षों तक दी है। मैंने 4 वर्षों तक यह शिक्षक कार्य किया है, यानी कि मैं साफाखाना रोड में 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। शुरू से ही मुझे शिक्षण कार्य करना था, जिसके लिए मैंने मास्टर्स किया, बीएड किया, और बीएड करने का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं एक अच्छा शिक्षक बन के अच्छा कार्य कर सकूं। और आगे की भी तैयारी मैं करता हूं, जैसे कॉम्पिटिटिव वगैरह है तो उसकी भी तैयारी मेरी चलती रहती है। और मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, इसके लिए टेट वगैरह क्वालिफाई करके मेरा उद्देश्य था कि मैं शिक्षण कार्य करूं, और इस इंटरमीडिएट के फील्ड में मैं 4 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। 4 वर्षों से, यानी कि सर 4 वर्षों से साफाखाना रोड में पढ़ा रहे हैं, यानी एग्जैक्टली आप 2016 से पढ़ा रहे हैं सर। यानी एक्सपीरियंस की बात तो सारे लोगों को पता चल गया कि सर कब से पढ़ा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि अभी भी आपके पास कॉम्पिटिटिव भी आप पढ़ाते होंगे, तो कॉम्पिटिटिव और 11 12 दोनों आपका क्लासेस चलते हैं। तो सर ये बताइए कि अभी अभी फिलहाल जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, तो उसमें आपके कोचिंग से कौन कौन से बच्चे अच्छे मार्क्स लाए, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके कोचिंग का क्या था? देखिए, बच्चे जो होते हैं सब समान रूप से होते हैं। कोई भी बच्चा ना मेरे लिए बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है, अगर उसके क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो 50 पे वो क्या करता है, एकदम बराबर ध्यान देगा। जिसका मार्क्स 50 आया, किसी का मार्क्स 90 आया, तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक 50 वाले को कम देता है और 90 वाले को बहुत ज़्यादा देता है। डिपेंड ये करता है कि उसकी कैपेसिटी कैसी है, वो सीखता कैसे है, और सीखने के बाद घर पे वो कितने घंटे सिर्फ स्टडी वो कर रहा है। ठीक है, तो इस पढ़ाने का कालक्रम में मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला और बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया, जिसमें से मैंने 2020 में सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा। मेरी एक स्टूडेंट है अंकिता, उन्होंने 91 का स्कोर किया, और उसके बाद फिर अमित का स्कोर रहा 89 का, फिर उसके बाद निकिता का स्कोर 88 का रहा। तो ऐसे एवरेज जो बच्चों का स्कोर जो है 75-80 के बीच में रहा है, और हाईएस्ट स्कोर जो है मेरा 91 रहा। मतलब सर ने अभी बताया कि सर के इस बार, मतलब इस साल का सबसे हाईएस्ट मार्क्स सर के यहाँ से 91। तो सर ने अभी नाम भी बताया, छात्र हैं, तो सर ने बताया कि कितना मार्क्स है, यानी 91 है। यानी आप समझ सकते हो कि जो बच्चे इनसे पढ़े हुए 91 लाए हैं, यानी 91 इंग्लिश में लाना कोई आम बात नहीं है, यानी वो लाया है लड़का। तो सर ने उस पर काफ़ी मेहनत किया और उस लड़के ने भी मेहनत किया है, तो आप समझ सकते हैं कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। और सर ये बताइए कि अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान है कि हम अपना स्टडी कैसे करें, सर से नहीं मिल पा रहे हैं, और वो काफ़ी परेशान नजर आते हैं बच्चे कि कैसे हम पढ़ें। इसमें कोचिंग और क्लासेस भी नहीं चल रहे हैं, तो सर इसमें ऑनलाइन का कुछ वीडियोस आप डालते हैं या किस चैनल पर डालते हैं उसको?
सबसे पहले तो जब लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई तो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो गया सबके लिए, खासकर शिक्षण संस्थान में तो बहुत परेशानी हो क्योंकि बच्चे बहुत सारे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स वगैरह सारे बंद हो गए। अब बात यहाँ पे होती है कि बच्चों की पढ़ाई हो कैसे। तो हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन स्टडी का कभी, लेकिन अब देखा गया कि नहीं, अगर लॉकडाउन की स्थिति इसी तरह बनी रही तो बच्चों की पढ़ाई तो क्या होगी, बाधित हो जाएगी। तो हम लोगों ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है स्टडी पॉइंट 91, और इसके माध्यम से हमने बहुत सारे जो ग्रामेटिकल पर्सन्स हैं, बुक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेशंस होते हैं, हमने क्या किया, बच्चों के सामने रखा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे क्या करें, सबसे पहले अपने बेसिक पे फोकस करें। बेसिक पे फोकस करने का तात्पर्य यही होता है कि आप कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, अगर आप जब तक सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी ऑल ऑफ दोज। ठीक है, सर ने बताया अभी कि सर का एक चैनल है स्टडी पॉइंट 91, यानी स्टडी पॉइंट 91 जो सर का चैनल है, उस पे सर ने 11th 12th कॉम्पिटिटिव सारे जितने भी उसके सिलेबस हैं, उस पे जितने भी जो भी पढ़ाते हैं वो सारा का सारा वीडियो उस पे उपलब्ध है। रहा सवाल 11th 12th का, तो 11th 12th का सर का मैंने 2-4 वीडियो देखा जो कि मुझे बहुत पसंद आया। नाउन प्रोनाउन जो भी था, प्रीपोजिशन तक का था, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, डुमरांव में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो सच में ग्रामर और जो लिटरेचर लैंग्वेज है ये सब सही में पढ़ाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो हम तो कहेंगे कि मैं अपना अनुभव दे रहा हूं कि सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं कृपया इतना तो जरूर करें कि जो स्टडी पॉइंट 91 जो चैनल है उस पे जाएं और वीडियोस को देखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ना ही मैं कोई ऐड कर रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं सच्चाई, कि सच्चाई हमारा जो भी है, यानी जो भी शिक्षकों को जो सच्चाई है उसको बच्चे समझें कि सच में कौन क्या पढ़ाता है। तो उसको जाके आप स्टडी पॉइंट 91 चैनल पे जाके सारे वीडियोस को देखें। अगर आपको लगता है कि सही में मुझे ये वीडियो देखने से बेनिफिट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि लगता हो आपको कि हाँ सही में अच्छा पढ़ाया हुआ है इस पे, लेकिन वीडियोस को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि उस पे क्या पढ़ाया गया है, कौन शिक्षक क्या अपना अनुभव दिए हैं। तो सर ये बताइए, लास्ट में अब हम लोग का इंटरव्यू अब एक तरह से लास्ट ही जा रहा है, ज़्यादा लंबा भी वीडियो हम लोग कर देंगे तो बच्चे भी सोचते हैं या शिक्षकगण भी सोचेंगे कि इन लोग का कितना बड़ा वीडियोस बन गया है। सर ये बताइए जाते जाते कि बच्चे सब जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो बच्चों सबको अपना ये बताइए कि कैसे वो इंग्लिश को पढ़ें, कैसे वो इंग्लिश को पहचाने और जाने। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो इंग्लिश को जानते तक नहीं है, तो कैसे अपना अनुभव एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, जब हम कॉम्पिटेटिव पढ़ा रहे थे, कॉम्पिटेटिव स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाना शुरू किया था तो कॉम्पिटेटिव को ही पढ़ाते थे, तो उस समय हमने देखा कि कॉम्पिटेटिव जो 12th करके जो बच्चे जा रहे हैं आगे, उनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा पुअर है, अच्छी नहीं है एकदम। तो हम सोचते हैं कि बच्चे आखिर टीचर्स जो हैं पढ़ाते क्या हैं पीछे जो बैक गियर में कि इतनी पुअर स्थिति। तो फिर हमने कहा टीचर्स की कहीं गलती नहीं है, सारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं। गलती कहाँ पे है, या तो गवर्नमेंट गलती कर देती है या फिर जो बच्चे हैं वो ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये होता है ना कि 10वीं तक तो पहले इंग्लिश की मान्यताएं नहीं है बिहार में, और मैं चाहूंगा कि 10वीं में इंग्लिश क्या किया जाए, कंपलसरी किया जाए। 10वीं में बिल्कुल है ही नहीं मान्यता। क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया जाता है। तो एक कहावत है भोजपुरी में, बबुआ जन्मते गोर ना भइले तो पाउडर लगला से गोर ना हुई है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब आप 10वां तक बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, चाहिए इंटरमीडिएट में इंग्लिश पढ़ ले, तो वो बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि बच्चा शुरू से ही पढ़ेगा तभी जाके वहां पे कवर अप कर पाएगा। और इंटरमीडिएट पढ़ाने में मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया हमारे जो बड़े भाई और भाई की तरह हैं धीरज सर, उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया, कहा कि इंटरमीडिएट में बच्चे क्या हो रहे, छूट जा रहे हैं, जिनको सही शिक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो हमने उनकी बात को सुनते हुए हमने इंटरमीडिएट का बैच स्टार्ट किया और बच्चे काफ़ी उससे प्रभावित हुए। और मैं लास्ट में ये बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप क्या करें, सबसे पहले अपने बेसिक पे फोकस करें, क्योंकि अगर मान लीजिए एक मकान बनाना है और मकान का हमने नींव बना दिया, और जब तक हम उसका नींव मजबूत नहीं करेंगे और तब तक वो मकान टिकेगा नहीं। नींव जितना मजबूत होगा उतना ही उस पर पिलर दे के हम क्या करेंगे, मकान को खड़ा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बात को, अगर आपको मकान खड़ा करना है, यानी कि अपने ज्ञान का मकान खड़ा करना है, तो आपको क्या करना होगा, अपनी नींव को मजबूत करना, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। और इंग्लिश में
अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप सारे वर्ड्स का जो है फॉर्मेशन क्लियर करेंगे। अगर आपका वर्ड मीनिंग क्लियर होगा तो आप इंग्लिश सीख पाएंगे। अगर वर्ड मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो हम गारंटी देते हैं आपको कोई शिक्षक इंग्लिश नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि अगर आप एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो उसमें सेंटेंस के ग्रामेटिकल पर्सन को आप सीख जाएंगे, लेकिन उसके वर्ड्स के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप चाह के भी उसके अर्थ को नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरे आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप वर्ड्स पावर पे ज्यादा फोकस करें और आप अपने भविष्य को संवारें, मेहनत करते रहें, संघर्ष करें, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। मतलब सर ने अभी आप लोग को बताया कि जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं बिल्कुल वो लोग बेसिक पे ध्यान दें। तो मैं इसके साथ साथ अभी लास्ट में भी आपको बताऊंगा कि जो स्टडी पॉइंट 91 चैनल है उस पे जाके आप लोग वीडियोस को देखें, जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा आपको वहां पे मिलेगा। अगर आप देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। सर ने अभी इसके बारे में चर्चा भी किया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो आप जाइए स्टडी पॉइंट 91 चैनल पे जाकर। ऐसा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप बाकी टीचर्स के इंग्लिश के भी देखेंगे तो सभी ने बेसिक पढ़ाया है। आप केमिस्ट्री पढ़े, मैथ्स पढ़े, खासकर आलोक जी का भी अगर आप देखेंगे अगर वीडियोस वगैरह तो वहां पे देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले क्लियर किया है। और इसके अलावा हमने जितने भी टीचर्स का वीडियोस हम अभी देख रहे हैं तो सब के सब क्या कर रहे हैं, बेसिक पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। यानी कहीं ना कहीं आलोक जी एक बात निकल कर आती है कि सारे टीचर्स चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थी क्या हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, मतलब कि जो भी जितने भी शिक्षक हैं सभी ने जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको सभी शिक्षकों ने चैनल पे डाला है। तो मैं इसके साथ साथ ये भी बोलूंगा कि जो स्टडी पॉइंट 91 चैनल है उस पे बेसिक जो है आप उसको जाके देखें, उससे अनुभव प्राप्त करें। आपको लगता है कि हाँ वो अच्छा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन बिना देखे आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि वो क्या पढ़ाते हैं। तो इसके लिए सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि जाके स्टडी पॉइंट 91 चैनल पे जाके उस वीडियोस को देखें, उसके बाद ही कुछ बोले कि हाँ कौन अच्छा पढ़ाता है और कौन बुरा पढ़ाता है। ऐसे बुरा कोई पढ़ाता नहीं है, बच्चे अपने मन में मानसिकता ऐसा पाल लेते हैं कि वो सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो इस चीज पे ध्यान दें, तो जाके जरूर चैनल पे देखें। ठीक है, तो धन्यवाद।